السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس تھرڈ پیارے بچوں، الحمدللہ آپ نے اپنے سیشن کو، تعلیمی سال کو پورا کیا۔ آپ نے T2 کا ایگزام دیا، اب آپ نئے کلاس میں جا رہے ہیں۔ تو اس کلاس میں نئے سال کی تعلیم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس نئے سال میں آپ کا خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی کامیابی سے ہمکنار کرے۔ پیارے بچوں، کلاس تھرڈ میں تعمیر اردو کا جو پہلا سبق ہے وہ حمد ہے۔ حمد سے مراد خدا کی تعریف۔ حمد سے مراد تعریف۔ اب یہاں مراد ہے خدا کی تعریف، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنا۔ جیسا کہ ہم اپنے اوپر خدا تعالیٰ کے احسانات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور دنیا میں انسان کی خدمت کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن سے انسان آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسی اللہ کی حمد و ثنا ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ ہم بھی اپنا جو نئے سال کی تعلیم شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم بھی حمد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہوئے اپنے اس سبق کو شروع کریں۔ پیارے بچوں، اس سبق کی ابتدا میں مصنف یعنی جس نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے، لکھا ہے، انہوں نے یہاں پہ مثال کے مطابق توڑ کر لکھے الفاظ درج کیے ہیں جن کو آپ نے پچھلے کلاس میں یا اس سے پہلے کلاسوں میں سیکھا ہوگا کہ حروف کو، الفاظ کو جوڑ کر اور توڑ کر لکھنا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے الفاظ دیے ہیں جن کو آپ کو کھول کر لکھنا ہے، یعنی توڑ کر لکھنا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے زمین، زی، میم، یہ، نون، اس میں حروف ہیں، ان کو الگ الگ لکھنا ہے۔ ویسے ہی دوسرا انہوں نے دیا ہے نظارے، نون، زوئی، الف، ری، بوڑیہ، نظارے۔ سمندر، سین، میم، نون، دال، ری۔ تاریکی، تے، الف، ری، یہ، کیف، لکٹیا، یا، تاریخی۔ شریک، شین، ری، یہ، کیف۔ فضیلت، فے، زود، یہ، لام، تے، فضیلت۔ مخلوق، میم، خائی، لام، واو، قاف، مخلوق۔ کائنات، کیف، الف، حمزہ، نون، الف، تے، یعنی کیف، الف، حمزہ، نون، الف، تے۔ ایسے ان کو ان خانوں میں کھول کے لکھنا ہے۔ تو آپ ان کو کھول کر بھی لکھیں گے اور جوڑ کر بھی لکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب مصنف نے یہاں پہ ایک بے ترتیب جملہ لکھا ہے، دیا ہے، جس کو ہمیں ترتیب دینا ہے، اور اس کی صحیح ترتیب اس طرح ہے: اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا مالک ہے۔
ये इसकी सही तरतीब है। जबकि यहाँ पे लिखा है सब अल्लाह मालिक का है, तो इसको सही तरतीब इसकी यही है, अल्लाह सब का मालिक है। तो आगे इन्होंने ज़रा बूझने के लिए पहेली दी है, गोल मोल गोल कटोरा, रात भर जाके सुबह को ताके। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक गोल मोल एक कटोरा है और रात भर वो चमकता है और सुबह को गायब हो जाता है। यहाँ से मुराद प्यारे बच्चों चांद है। दूसरा दिया है इन्होंने, खुदा की सबसे खूबसूरत तख्लीक कौन सी है। तो इसको इन्होंने अल्फाज हरूफ में दिया है, हम जब इसको मिला के लिखेंगे उससे मुराद इंसान। अब हमुद नज़म जो है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं, आप ये याद रखेंगे ये यहाँ पे नज़म के अंदाज में है, और नज़म शायरी जिसको हम कहते हैं, शायरी में मुख्तलिफ नज़म की किस्में बयान की जाती हैं। और यहाँ पे आप याद रखेंगे हमुद से मुराद खुदा की तारीफ़, और यहाँ पे हमुद के साथ एक दूसरा लफ्ज़ भी आता है नात। और ये याद रखेंगे आप, जब हम नात का लफ्ज़ लेते हैं तो इससे मुराद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें, और एक लफ्ज़ इसमें ऐड करेंगे मनक़बत। मनक़बत मनक़बत ये तीसरा लफ्ज़ है जिसको नज़म की सूरत में पेश किया जाता है। हमुद से मुराद खुदा ताला की तारीफ़ें, नात से मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ें, और मनक़बत किसी बुज़ुर्ग किसी वली की तारीफ़ें करना या उसके बारे में कुछ लिखना मनक़बत कहलाता है। और हमें जो सबक है यहाँ पे वो हमुद है। आप कोशिश करें कि इसको आप तरन्नुम के साथ पढ़ें, और उसमें एक अलग सी मिठास होती है, अलग सा मज़ा होता है। तो कोशिश करें आप भी इसको तरन्नुम के साथ पढ़ें। फ़िलहाल मैं उसको दोहराता हूँ। हर एक चीज़ है मेरे रब ने बनाई, ज़मीन आसमान चाँद सूरज सितारे, ये नदी ये दरिया समंदर ये सारे, ये हैं दूर नज़दीक के जो नज़ारे, हर एक चीज़ है मेरे रब ने बनाई। ये शब का अंधेरा ये दिन का उजाला, ये इंसान सारे है गोरा के काला, चमन है बहारों ने खुशबू से पाला, हर एक चीज़ है मेरे रब ने बनाई। पहाड़ों की है खूबसूरत जवानी, दरख्तों पे फूल और फल की निशानी, अज़ल से अबद तक की सारी कहानी, हर एक चीज़ है मेरे रब ने बनाई। प्यारे बच्चों, इस नज़म को फरहाना रिजवान ने लिखा है, और नज़म में आप एक बात याद रखेंगे, इसमें हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे इसमें सितारे सारे नज़ारे, उजाला काला पाला, और यहाँ से जवानी निशानी कहानी। प्यारे बच्चों, इस तरह के अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं और ये हम आवाज़ होते हैं। आप याद रखेंगे शायरी में शेर के आखिर में आप याद रखेंगे शेर की एक लाइन को मिसरा कहते हैं, यानी शेर का एक हिस्सा, और दो लाइनों को शेर कहा जाता है। और ये बंद की सूरत में, ये नाज़म यहाँ पे बंद की सूरत में, हर बंद में 4 मिसरे हैं, हर बंद में 4 मिसरे हैं, 3 हैं और एक अलग किया हुआ है। जैसे यहाँ पे शायर फरमाती है, शायरा
यानी ये औरत है, इसलिए इसका को शायरा कहते हैं। आप याद रखेंगे, शायर ये मर्द शायर को कहते हैं और इसकी मुअन्नस शायरा है। और जब शायर को देखेंगे, शायर वाहिद है, शायर, और इसकी जमा शुअरा आएगी, शुअरा। हाँ, यहाँ पे शायर फरमाते हैं हर एक चीज़ है मेरे रब ने बनाई, यानी इस दुनिया में, इस कायनात में जो कुछ भी है उसको अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा है, अल्लाह ताला ने वो चीज़ बनाई है। जैसे यहाँ पे ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, ये नदी, ये दरिया, समंदर, ये सारे, ये हैं दूर नज़दीक के जो नज़ारे, हर एक चीज़ है मेरे रब ने बनाई। शायरा इस नज़म के पहले बंद में, हमुद के पहले बंद में फरमाती है कि ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, आसमान जो हमारे सरों के ऊपर है, चाँद जो आसमान पे चमकता है रात को, सूरज जो दिन को रोशनी देता है, गर्मी देता है, और सितारे जो रात को आसमान पर चमकते हैं, और ये नदी, ये जो नाले हैं, नदी हैं, ये दरिया और समंदर, ये सारे यानी जिनसे हम पानी हासिल करते हैं, जो पानी के बड़े ज़राया हैं, मौखज़ हैं, नदी, नाले, दरिया, समंदर, ये सारे ये हैं दूर नज़दीक, चाहे वो हमें करीब हों या दूर हों। जितने भी नज़ारे हैं, जितने भी ये मंज़र हैं, ये सारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इनको अल्लाह ताला ने ही वजूद बख्शा है, इनको अल्लाह ताला ने पैदा किया है और इंसान के लिए इनको बनाया है। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल अगले टॉपिक में इंशाअल्लाह इस नज़म की पूरी तशरीह करेंगे। वस्सलाम।